ये है आंजनेय स्वामी टेम्पल और यही आज रात्रि का अपना विश्राम रहेगा। और आज 11 के लिए हमने यहाँ पर ये चूल्हा जलाया है और उस पे एक नया पातेला रखा है और उसमें कुछ आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। आज की ऐसी ये अपनी यात्रा इस हनुमान टेम्पल पर समाप्त होती है। इस गांव का नाम है कदम से 3 किलोमीटर आगे कोंदूपुर के पास में ये आंजनेय स्वामी मंदिर है हनुमान जी का। और निवांत है, आसपास कोई घर नहीं है, बस लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चूल्हा भी है पहले से ही और यहाँ जलतन भी साथ में था, लकड़ियाँ भी थी, तो हमने अभी चूल्हा जलाया है और बनाते हैं अपने रात्रि भोजन प्रसादी की व्यवस्था। ये है ब्रह्मा स्वामी मंदिर खानापुर फाटे के पास। यहाँ से एक रास्ता जाता है खानापुर के तरफ और एक रास्ता जाता है कदम के तरफ। दोनों के बीच में ये मंदिर है, काफ़ी सुंदर है, जंगलों के बीच में मंदिर है। थोड़ा सा रोड के उस तरफ बस्ती है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं और एक रास्ता जाता है खानापुर की तरफ। इसी मंदिर में हम रात्रि विश्राम के लिए रुके वाले थे और यहाँ के पुजारी जी ने हमें एक कमरा खुल के दिया था। बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई थी हमारी। अब आज है 21 जनवरी 2024 रविवार और भागवत एकादशी। तो हम यहाँ ब्रह्मा स्वामी मंदिर का दर्शन करके अब सुबह के 8 बजे के आसपास यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर का। ये था मंदिर और हम अभी रोड पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं कड्डाम की तरफ और वो एक रोड गया है खानापुर की तरफ। खानापुर पे गंगा मैया आती है तो हम उस रोड पे नहीं जा सकते, तो हमें इसी रोड से आगे बढ़ना पड़ेगा। हर हर गंगे। रास्ता तो जंगलों वाला ही है, लेकिन थोड़े थोड़े दूरी के बाद गांव मिलते हैं। अभी ऐसा ये कम से कम अभी 200 किलोमीटर तक रहेगा। कभी गांव मिलेगा, कभी जंगल मिलेगा, कभी गांव मिलेगा, कभी जंगल मिलेगा। लेकिन जब हम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को पार करके तेलंगाना और आंध्र के बॉर्डर के तरफ जाएंगे, उस टाइम पे काफ़ी बड़ा जंगल मिलेगा और वो सबसे घनदाट जंगल रहेगा। उसमें जल्दी गांव भी नहीं मिलेंगे। ये जो कल की जो रोड थी वो खानापुर के तरफ जाने वाले वाहनों की संख्या उस पर ज़्यादा थी। इस तरफ चलने वाले वाहनों की संख्या अब कम हो चुकी है। रोड भी छोटी हो चुकी है थोड़ी, वो बड़ा रोड था। अब हम जैसे जैसे इसी उत्तर तट से आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे हमें और छोटे रास्ते मिलते जाएंगे, क्योंकि बड़े रास्ते सभी गोदावरी को पार करते हुए उस तरफ चले जाते हैं। क्योंकि गोदावरी के दक्षिण तट पे बहुत सारे बड़े बड़े शहर आते हैं, इसलिए सब रास्ते उन्हीं शहरों को जोड़ने के लिए जाते हैं। बस इस साइड में, उत्तर साइड में छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे आपको। और नदी में घुमाव भी है, तो उस साइड से सीधा सीधा रास्ता भी होता है, इस साइड में घूम घूम के जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा घुमावदार रास्ता होने के कारण हमें छोटे छोटे रास्ते लेना पड़ेगा। जैसे ही जंगल से बाहर निकले, आगे गांव आया है तरलापाड़ू, और वहाँ जंगल के कॉर्नर पे ही सुंदर ऐसे 2 मंदिर भी है यहाँ पर।
यहाँ पेट्रोल पंप है एक, और अबे आगे आपको दिखाई दे रहे हैं चाय के होटल हमें, तो हम चलते हैं चाय प्रसादी लेने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा होटल मिला था, अब चाय प्रसादी लेकर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की ओर। और अपने पीछे जो 2 मूर्ति चल रही है परिक्रमा में, उनसे अभी बात हो चुकी है। वो अभी धर्माबाद से 25 किलोमीटर पीछे है, और धर्माबाद से 10 किलोमीटर आगे है बासर, और बासर से हम हैं अभी कम से कम 150 किलोमीटर आगे, यानी वो अभी 180 किलोमीटर हमसे पीछे है। तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कम से कम 8 दिन के बाद हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी, तो हम 8 दिन अकेले ही चलेंगे धीरे धीरे। हर हर गंगे। यहाँ पर वेड़ापुर फाटा नामक स्थान था, और यहाँ पर एक मक्के के भुट्टे बेचने वाले की कॉपी थी, झोपड़ी। वहीं पर कुछ देर अभी रेस्ट किया है, और रात को मैंने मूंगफली भिगोने को डाली थी। आज व्रत के कारण थोड़ी सी अब उसके ऊपर थोड़ा सा बाल भोग हो चुका है मूंगफली का। भिगी वाली मूंगफली बहुत अच्छी रहती है खाने के लिए, ताकत वाली भी रहती है, और पानी के कारण रात भर भिगने के कारण उसकी गर्मी भी कम हो जाती है। तो अभी बाल भोग हो चुका है। अब आगे का जो है वो देखेंगे, कहीं पर कुछ मिला तो ठीक है, या तो फिर रात के लिए अपने को आलू देखना पड़ेगा। तो चलिए, आज रात की व्यवस्था तो बाद में करेंगे, पहले चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। अब हमें बढ़ना है, और कदम के बाद जंगल का एरिया लगेगा, तो रात्रि विश्राम के लिए भी जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि कदम से काफ़ी दूर तक कोई स्थान नहीं है। तो आज कदम में ही रुकने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हर हर गंगे। अभी 10:55 हो चुके हैं, और आप देख सकते हो रोड कितनी सुनसान है, और जंगल का एरिया है। ऐसे ही रास्ते से हमें गुजरना है इस परिक्रमा यात्रा में। अभी पीछे एक होटल पर चाय प्रसादी लेकर 12 बजे से अभी 1:30 बज रहा है, 1:10 हो चुके हैं। 1 घंटा 10 मिनट तक हम रेस्ट करने के लिए बस स्टॉप पर रुके थे। अब यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जगह तो ठीक थी, लेकिन जो टमटम वाले हैं, रिक्शे वाले, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, शोर कर रहे थे। इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे कहीं पर अगर अच्छी सी व्यवस्था दिखे तो थोड़ा सा वहीं पर रेस्ट करेंगे। इसलिए हम वहाँ से निकले हैं, और अब चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। यहीं एक होटल पर अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके थे। अब धूप हल्की हो चुकी है, तो अब निकलते हैं आगे। यहाँ से अभी 5 किलोमीटर जाना है सामने पेद्दूर के लिए। कड्डाम से पहले पेद्दूर आएगा, और वहाँ के एक भक्त है जो कल हमें गाड़ी में मिले थे, और उन्होंने अपना नंबर दिया था। आज फिर वो क्रॉस हो चुके हैं, तो उन्होंने हमें फ़ोन पर बात की है कि उन्हें के यहाँ पर आज रात्रि थोड़ा सा बाल भोग यानी उपवास का प्रालिका करने के लिए जाना है। तो फल आहार वो दे देंगे, और उन्हीं के पास में, घर के पास में एक भगवान हनुमान जी का मंदिर है। उन्हीं मंदिर के अगर व्यवस्था होगी तो मंदिर पे रुकेंगे, या फिर उन्हीं का बड़ा लॉज है, वो बोले अपने घर पर भी रुक सकते हो। तो आज की तो व्यवस्था हो चुकी है। अब चलते हैं धीरे धीरे 5 किलोमीटर आगे। हर हर गंगे।
अब यहाँ से 5 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें से 3-3.5 किलोमीटर का तो जंगल ही रहेगा और फिर बीच बीच में 2 जगह पे गांव लगेंगे। कदम से मैं निकला हूँ आगे और यहाँ एक दुकान पर अपने को पतीला भी मिल चुका है। शाम के लिए मैंने आधा किलो आलू भी ले लिए हैं और अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाकर एक मंदिर आएगा हनुमान जी का। देखते हैं वहाँ पर व्यवस्था होती है या नहीं। यहाँ एक संजना रेसिडेंसी होटल था जहाँ के मालिक ने अपने को बुलाया था। भोजन की भी व्यवस्था कर रहे थे, रहने की भी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन उनका होटल चालू था और वहाँ भोजन करने के लिए जो लोग आए थे उनको अपने हाथ से वो चिकन बनाकर खिला रहे थे। इसीलिए हमने वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और हम वहाँ से चल दिए हैं। अब 2 किलोमीटर आगे जाकर आंजनेय स्वामी मंदिर है हनुमान जी का, देखते हैं वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। और रात्रि के बाल भोग की व्यवस्था तो अपन ने अपने साथ ले रखी है, इसलिए अपने को बस रात्रि रुकना और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो चलते हैं। हर हर गंगे। ये है आंजनेय स्वामी टेम्पल और यही आज रात्रि का अपना विश्राम रहेगा। और आज 11 के लिए हमने यहाँ पर ये चूल्हा जलाया है और उस पे एक नया पातेला रखा है और उसमें कुछ आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। आज की ऐसी ये अपनी यात्रा इस हनुमान टेम्पल पर समाप्त होती है। इस गांव का नाम है कदम से 3 किलोमीटर आगे कोंदूपुर के पास में ये आंजनेय स्वामी मंदिर है हनुमान जी का। और निवांत है, आसपास कोई घर नहीं है, बस लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चूल्हा भी है पहले से ही और यहाँ जलतन भी साथ में था, लकड़ियाँ भी थी, तो हमने अभी चूल्हा जलाया है और बनाते हैं अपने रात्रि भोजन प्रसादी की व्यवस्था।